गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको एग्जाम्पल बता रखा है प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो मान लीजिए हमारे इसको मान लें फर्स्ट समीकरण और इसको मान लें सेकंड समीकरण। किसी एक समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए लेते हैं हम समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से तो समीकरण सेकंड हम राइट करते हैं x माइनस वाई इक्वल 4। तो यहाँ माइनस है, इधर जाएगा y क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। हम पक्षांतर करते हैं तो 4 प्लस के y। समीकरण सेकंड को इस तरह लिखा हमने, इसको मान लिया समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापित करने पर क्या करते हैं, क्यों सेकंड पे नहीं रखें, सेकंड पे रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड को लेकर हमने यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसलिए सेकंड को नहीं लेंगे, जो भी प्राप्त होगा उसको फर्स्ट वाले में। आप जो भी यहाँ लेंगे, यदि आप फर्स्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट में कभी नहीं रखेंगे। यदि आप सेकंड लिए तो जो मान आएगा सेकंड में नहीं, उसके विपरीत जो बचा है तो सेकंड में। तो लिखा समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल है 14। x प्लस वाई को फिर x जब क्या रखेंगे 4 प्लस वाई, तो x जब रखेंगे 4 प्लस के y इक्वल 14। यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो 4 प्लस वाई इक्वल 14 हो जाएगा। ए प्लस 4 लेफ्ट साइड में जाएगा राइट में इधर से, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y 2y हो जाएगा 14 माइनस के 4। प्लस था उधर गया माइनस, इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और यहाँ y इनके पावर सेम है कि इनके कोएफिशिएंट गुणांक आपस में जुड़ते हैं। इसके साथ 1 है, 1 1 2 है। अब यहाँ देखिए 2y इक्वल 14 में से 4 जाएगा, n बचेगा। 2y का रिलेशन यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो आप जब पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। y इक्वल 10/2, 2 से 10 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आया बेटा, आपको y का मान आया 5। अब y का मान जब 5 है तो हम क्या कहेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर या सेकंड में या फर्स्ट में, जिसमें भी करें आपको आ जाएगा। तो हम थर्ड में रखते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने देखिए प्रतिस्थापित करते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, x इक्वल 4 प्लस के y का मान क्या है 5। तो x इक्वल 4 प्लस 5, x इक्वल क्या आ जाएगा 9। अतः x और y का मान 9 और 5 है। तो हमारा आंसर प्राप्त, y का मान क्या है 5, x का मान आया 9। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आप यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः यहाँ हम इसको आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं। अतः x और y का मान क्रमशः 9 और 5 है। बेटा और है, ओके। इस तरह से प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और आप इसको बहुत विशेष तरह से बहुत सही से समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो आपको ये विधि याद होना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अगला एक सा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यस अपॉन टी सॉरी यस माइनस टी इक्वल 3, इसको मान लें फर्स्ट, और यस अपॉन 3 प्लस के टी अपॉन 2 इक्वल 6। इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। तो हमारा तो आपको सही दिख रहा है, ये बटे को हटाना है, तो यहाँ पहले समीकरण सेकंड को इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, हर बराबर करेंगे तो आएगा एलसीएम 6 आएगा, 3 और 2 का ऐसे लेंगे 6 होगा, और 3 को 6 भाग करेंगे, 3 दूना 6 और 2 गुणा इसमें होगा 2s हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस, और 2 से 6 में भाग करेंगे तो आएगा 3, 2 3 6 और 3 को गुणा t में कराएंगे 3t इक्वल हो जाएगा 3t इक्वल 6। 6 यहाँ 2s प्लस 3 को डिवाइड कर रहा है, हम इसको भाग करा देंगे तो 2s प्लस के 3t इक्वल 36। ये हमारा सेकंड को हमने ऐसे लिखे, पहला था हमने सेकंड समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ 6 भाग करा, इधर गया गुणा होगा, 6 गुणे 6 36। अब हमें प्रतिस्थापन भी करना है, तो कौन सा लेकर करना चाहते हैं, चलिए समीकरण फर्स्ट को लेंगे और समीकरण सेकंड पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हल जब करते हैं तो क्या है, समीकरण सेकंड फर्स्ट से, क्या किससे हमने करने जा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, यस माइनस टी इक्वल 3, ये माइनस टी जब हम पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस के टी हो जाएगा, यस इक्वल 3 प्लस के टी। हमने इस समीकरण फर्स्ट को इस तरह से लिख लिया, जिसको हमने मान लिया थर्ड। अब क्या करेंगे, चाहे लिखेंगे यस का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, या समीकरण थर्ड का मान सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए लैंग्वेज में लिखते हैं समीकरण थर्ड का, समीकरण थर्ड को समीकरण फर्स्ट से थर्ड प्राप्त हुआ, इसलिए फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में क्या किया, प्रतिस्थापित किया हूं। तो समीकरण सेकंड राइट कर लीजिए, 2s प्लस के 3t इक्वल 36। यस का मान क्या है, 3 प्लस टी, तो इसके आगे 2 है तो 2 राइट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस के t प्लस के 3t इक्वल 36। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई t में होगा तो 2t हो जाएगा, प्लस के 3t हो जाएगा इक्वल 36। ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 2t प्लस 3t ऐड होंगे, क्या हो जाएंगे 5t हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 5t इक्वल 36 माइनस 6, एक प्लस था उधर गया माइनस हो गया, 5t इक्वल 36 में से गया 30, t इक्वल, तो चलिए t इक्वल हमारा आ जाएगा 30 प्लस के 5 6 36। t का मान कितना आ गया, t का मान 6 आ गया। अब इस t का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित क्या करने, प्रतिस्थापित करने पर, थर्ड को राइट कर लेते हैं, यस माइनस टी सॉरी यस इक्वल 3 प्लस के टी, टी के जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो यस बराबर 3 प्लस के 6, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
यस का मान कितना आ गया 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ लाकर लिख रहे हैं, अतः यस और टी का मान क्रमशः कितने हैं 9 और 6 हैं, क्रमशः 9 व 6 हैं। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं अंडर रूट वाला क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 करना, तो चलिए हम इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देख लीजिए, आपको 5वां था। आपको अंडर रूट से, आप देखिए अंडर रूट से या दशमलव से हैरान नहीं होना चाहिए, देखकर डरना नहीं चाहिए। हमें प्रोसेस को उसी तरह करना जैसे सारे करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं प्रश्न, ये आपका समीकरण फर्स्ट और ये हमारा हो जाता है समीकरण सेकंड। अब हम चाहे समीकरण फर्स्ट को लेकर चले, चाहे समीकरण सेकंड को सॉल्व करें। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y इक्वल 0। हमें x के पदों हम निकालना चाहते थे, प्लस है उधर जाएगा माइनस, अंडर रूट 2x इक्वल माइनस के अंडर रूट 3y, और x का मान निकालना है। तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट लिया हूं, इसको किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो लगते चलिए लिखते हैं समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए हम प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर थर्ड का मान सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड को पहले राइट कर लेते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0। यक्स का मान रखते हैं, इतना है, तो चलिए रखते हैं अंडर रूट 3। यक्स के मान को हम अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3x अपान अंडर रूट 2, और इसको हम राइट कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2y इक्वल 0। ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि यक्स की जगह पर रखा गया, इसलिए ध्यान दीजिए कैसे हुआ। 8 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जिसका पेयर बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, ऐसे, ठीक है। अब 3 पूरा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3x अपान अंडर रूट 2 और माइनस के 2 अंडर रूट 2y इक्वल 0। इसके बटे 1 लगाया जा सकता है, इसके बटे 1 लगाया जा सकता है। 1 का गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराइए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 1 का गुणा होगा -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस के 2 अंडर रूट 2y गुणे अंडर रूट 2 टोटल के अपान अंडर रूट 2 इक्वल 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और 2 2 जा 4, आपका हो जाएगा -3x माइनस। अच्छा हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, थोड़ा सॉरी, यहाँ y है, देखिए यहाँ y, तभी हम कह रहे हैं यहाँ y रखना होगा, यहाँ y, तभी हम कह रहे हैं क्या गलती हो रही है, हम लोग का यहाँ y होगा। सब में यहाँ y है ना, y के पदों में किया हूँ, यहाँ x गलती हमने राइट कर दिया, यह जगह रखा हूँ, यहाँ y होगा। देखिए सब पे y कर दिया गया, यहाँ 2 2 जा 4 y इक्वल 0 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ अंडर रूट 2 0 की तरफ पक्षांतर कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसको मिला सॉल्व करते हैं। तो -3y माइनस 4y इक्वल 0, 0 टेबल अंडर रूट में 2 में पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। -3 -4 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 7y इक्वल 0। आपका y इक्वल क्या हो जाएगा, तो
क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल हो जाएगा 0/-7, इट्स मीन्स आपका y इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर पुनः y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कीजिए, x बराबर क्या राइट कर लीजिए, -के√3y/√2 है। तो x बराबर -के√3, y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0/√2। और 0 का टेबल जब किसी में पढ़ते हैं उसका मान 0 हो जाता है, अर्थात 0/√2 अर्थात x बराबर भी 0। पुनः x और y का मान आता है, x और y का मान कितना आया, 0 0 आया। अतः हम राइट कर देते हैं, अतः x और y का मान क्रमशः कितना आएगा, क्रमशः 0 0 है, क्रमशः x और y का मान 0 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चैप्टर प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर मैंने 5 बता दिया। इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन है, तो चलिए एक बटे में है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देखते हैं, बाकी आप करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित त्रैसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको बिंदु में, इसको हमें किस तरह लिखना है, ax + by + c = 0, इस रूप में इसको करना है। इसी तरह यहाँ भी हमें इसको करना है ax + by + c = 0। तो लेकिन बटे है तो हमें हैरान नहीं होना, पहले इनके हर बराबर करेंगे, 2 और 3 का लय से निकालेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 और 3 का लय से निकालेंगे 6 आएगा, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 × 9x, माइनस 3 से x को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 2 जाए x, और 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 2 जा 10, y इक्वल -2। ये अब देखिए 6 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो 9x - 10y इक्वल, यहाँ डिवाइड है उधर जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -12 हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, मतलब इस समीकरण फर्स्ट को इस तरह मैं राइट कर सकता हूँ। इसी प्रकार समीकरण सेकंड को भी सेम कीजिए, 3 और 2 का एलसीएम हमारा आएगा 6, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस के 2 से 6 को डिवाइड करें, 2 3 जा 6, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3y इक्वल 13/6। 6 यहाँ डिवाइड करा, उधर जाएगा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 13/6 × 6, 6 6 से कैंसिल, अर्थात 2x प्लस 3y इक्वल 30। हम इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को इस तरह राइट कर सकते हैं, समीकरण सेकंड को इस तरह, हमने इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब सेम प्रोसेस आप आई होप आप कर सकते होंगे, नहीं चलिए पूरा कर दें, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट को लेकर करें या समीकरण सेकंड को, तो आपको जो इच्छा, तो चलिए समीकरण फर्स्ट को ले, चलिए लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अर्थात राइट कर लिया जाता है 9x - 10y इक्वल -12, -10 है उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9x इक्वल -12 प्लस के 10y, ये 9 मल्टीप्लाई करा उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल -12 प्लस के 10y अपान के 2, सॉरी 2 नहीं 9, यहाँ 9 है ना, तो अपान के 9, मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लिया, अर्थात समीकरण सेकंड को इस तरह से टाइप कर राइट कर लिया,
मतलब समीकरण सेकंड को ऐसे लिखा जा सकता है, जिसको हमने समीकरण थर्ड मान लिया। अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर तो राइट करते हैं। समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड में प्रथम समीकरण सेकंड क्या हमारा है, राइट करते हैं। समीकरण सेकंड है 2x + 3y = 30। जैसे क्या रखते हैं -12 + 10y/9, तो 2 ब्रैकेट में लिखते हैं -12 + के 10y/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस के 3y = 30। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, तो 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में, तो 2 12 या 24 प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल 10 में 2 10 जा 20 y/9 प्लस के 3y = 30। यहाँ भी हर बराबर कर दिया जाए तो बट्टी 1 लगा दिया जाए, तो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, अर्थात 9 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 9 3 जा 27। हम इसको लिख सकते हैं -24 प्लस के 10 20 है बेटा, ये ध्यान में देना आपका 20 है, 20y प्लस के 9 3 जा 27y अपान के 9 = 30। हो गया, चलिए इसको मेरा राइट कर लेते हैं। क्या -24 प्लस के 20y प्लस के 27y = 30, यहाँ टोटल अपॉन 9। ये क्वेश्चन है, 9 डिवाइड कर रहा उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24 प्लस के 20y प्लस के 27y = 13/9। ओके, इतना आ गया। चलिए देखते हैं, अब यहाँ 13 के टेबल 9 में 13 9 या 170, यहाँ -24 है, यहाँ 20 और 27, यहाँ y है, सर ये y है, यहाँ पर ऐड होगा 20y + 27 क्या आ जाएगा 47y = 170, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 47y = 170 + 24 ऐड कर देंगे, 7 को 11 2 1 3 1 4 1 = 47y। 117 में 24 को जोड़ा गया, देखिए 7 4 11 1 2 1 3 4 1। अब y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे y = हो जाएगा 141/47। तो देखिए अब 47 से जाएगा, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 47 का आ जाएगा, तो 3 बार। देखिए 47 का 141 में हमने भाग किया 47 से 3 बार, 3 7 जा 21 2 3 4 जा 12 2 14, कितनी बार गया था 3, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 3 आ गया। अब y का मान हम समीकरण थर्ड में रखते हैं, सुने y का मान समीकरण थर्ड में क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए क्या सेकंड यहाँ राइट कर लेते हैं, समीकरण थर्ड को मैं राइट कर लेता हूँ -12 प्लस के 10y/9, y का मान 3, y को 3 रखते हैं। चलिए देखते हैं, x = -12 प्लस के 10 × 3/9, x = -12 प्लस के 30/9। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट होगा, 30 में से 12 जाएगा 18 होगा, तो क्या हो जाएगा 18/9। देखिए 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 18, प्लस का साइन 9 2 जा 18।
x का मान कितना आ गया? पुनः x और y का मान कितना आया? अतः x और y का मान क्रमशः 2 और 3 आया। इस तरह से प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रतिस्थापन में था सारे सवाल को सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके चैप्टर के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो भी हैं हमने बता दिया। आप इसको प्रयास कीजिए। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर, उसमें जो आपको ब्रज गुणनखंड बताना होगा। ठीक है, क्या बताना होगा? ब्रज गुणनखंड। अच्छा, विलोपन विधि बता दिया जाए आपको? विलोपन विधि, चलिए ठीक है। विलोपन विधि में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताएंगे। 3 और 4, 5 सेम इसी तरह से हैं, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम विलोपन विधि से भी बता देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कारण निम्न समीकरणों के, इस तरह से 2-3 समीकरण दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत से पार्ट हैं, इसलिए कहा निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कह रहा है विलोपन प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त है? तो ज़्यादा उपयुक्त मतलब जिसका ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि तो पीछे वाले क्लास, पीछे वीडियो में हमने बनाया, आपको जो पिछली क्वेश्चन थे उसमें बता दिया। सिर्फ मैं आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करूँगा। प्रतिस्थापन विधि आप बताएंगे और आप अपने स्वविवेक से बताइए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मेरे स्वविवेक से हम प्रतिस्थापन विधि का अधिक प्रयोग करते हैं। हर जगह प्रतिस्थापन करते हैं, इसका मान इस पर रखें, इसका मान है। प्रतिस्थापन में अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन आपको एक विलोपन विधि लगता है तो आप विलोपन विधि लिख सकते हैं। लेकिन अधिक उपयुक्त है तो प्रतिस्थापन विधि ही उपयुक्त है। और विलोपन विधि को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। समीकरण फर्स्ट है ये और समीकरण सेकंड है। हमने बताया है कि विलोपन विधि में हमें इनके वेरिएबल को सेम करना होता है। x के गुणांक और इस x के गुणांक, या y के गुणांक यहाँ y के गुणांक। तो चलिए देखते हैं हम y के गुणांक, तो यहाँ y गुणांक क्या है 3, यहाँ y गुणांक +1 है। तो y के गुणांक हमें करना है बराबर। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने का मतलब क्या? x + y में भी 3 इक्वल यहाँ भी 3 का गुणा दोनों तरफ। ठीक है, तो 3 का गुणा इसमें होगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल 5×3 इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड और सेकंड को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ y का गुणांक है +3, यहाँ y का गुणांक है -3, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। तो लिखेंगे पुनः समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड को जोड़ने पर, तो 2x - 3y = 4, 3x + 3y = 15 माइनस जोड़ में चिन्ह नहीं बदलते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल। 3 × 15 5x हो जाएगा। 3 × कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 3 × 5x, यहाँ 15 + 4 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए तो देखते हैं। आया तो अच्छी बात है। x का मान निकालना है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। x का मान आपको प्राप्त होगा। अतः अब x का मान किसी एक में मान रख दीजिए, चाहे जिसमें रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, चाहे सेकंड में। तो लिखेंगे अतः पुनः x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित
करने पर। तो प्रतिस्थापित करते हैं तो रखते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई पर क्या है 5, x का मान क्या है 19/5, तो इस x के लिए आप क्या रखेंगे 19/5 प्लस के y इक्वल y का मान चाहिए तो प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 19/5। 5 में से वैसे जाएगा नहीं, इनके हर को बराबर कराएंगे यूनिट, तो 5 × 25 माइनस 19/5। 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 6/5। y का मान कितना आ गया, अतः x और y का मान, y का मान क्रमशः 19/5 19/5 और 6/5 है। ओके, इस तरह से हमने प्रश्नावली 3C के सभी तरह के इस क्वेश्चन को देखो, आधा हमने किया है प्रतिस्थापन, मैंने विलोपन लगाया, प्रतिस्थापन आप करेंगे कब चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा वो आपके लिए, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन भी कंप्लीट कर रखा है, बता रखा है, इसलिए प्रतिस्थापन भी दोनों आपको लगाना होगा। उसके बाद दोनों लगाने आपको कौन सा उपयुक्त है, प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ मैंने विलोपन विधि को ही सॉल्व किया है। कौन सा विधि, ये आपका जो हमने सॉल्व किया है ये विलोपन विधि था। हमने विलोपन विधि सॉल्व किया है। प्रतिस्थापन विधि आपको हमने बता दिया है, इसलिए आपको प्रतिस्थापन विधि आपके लिए है कि आप उसको करेंगे, इसके विलोपन विधि आप सॉल्व कर दिया गया, प्रतिस्थापन विधि आप स्वयं करेंगे। ये मत जानिए क्वेश्चन इसी कंप्लीट है, आंसर दोनों विधि से सेम आएगा, तभी समझिए हमारा सवाल सही है। तो हमने विलोपन लगा दिया, प्रतिस्थापन आपको करना होगा, उसके बाद कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना होगा। तो देखिए हमने प्रतिस्थापन किया तब भी इसमें आया नहीं है, विलोपन का आया नहीं, प्रतिस्थापित करने पर मतलब रखा। तो देखिए हर जगह चाहे विलोपन करें या ब्रजगुणन करके कोई भी विधि करें या, तो उसमें हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं अधिक उपयुक्त है। क्या, प्रतिस्थापन विधि से हम उपयुक्त अधिक मानते हैं। ठीक है, तो अंत में दोनों विधि से सॉल्व करने के बाद आप कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप कह देंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ हम विलोपन विधि अभी सॉल्व किए, प्रतिस्थापन विधि आपको करना होगा, क्योंकि मैं अपने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बता दिया। इस तरह से आपके चैप्टर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। प्रश्नावली 3C आपका कंप्लीट होता है, आप कर लेंगे। हम आप आएंगे नेक्स्ट क्लास में।